हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 रोजाना लाइव होते हम शाम 6 से 7, रिपीट नेक्स्ट डे सुबह 11 से 12 बजे तक। पाकिस्तान या दुनिया में जहां कहीं आप मौजूद हैं देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यू ऑल, आपकी मोहब्बतों का प्यार का। और कहते हैं दोस्तों, एक मस्बत और पुरुमीद इंसान, एक मस्बत और पुरुमीद इंसान ये देखता है कि गिलास आधा फुल है, जबकि मनफी और मायूस शख्स ये देखता है कि गिलास आधा खाली है। ये आपकी सवाबदीद पर आप क्या देखते हैं? मैं गुज़िश्ता एक 15 दिन से ये सोच रहा था, बल्कि जब मैं कोई सेल्फी या कोई तस्वीर या कोई वीडियो बनाता तो कोई तस्वीर अच्छी ना आती तो मैं सोचता शायद मेरा ड्रेस सही नहीं है, या जिस जगह हमने तस्वीर बनाई वो जगह सही नहीं थी, या लाइटिंग अच्छी नहीं थी। मुसलसल सोचता रहा। तो उसके बाद काफ़ी चीज़ों की बदलाव की, ड्रेसिंग में ये वो काफ़ी चीज़ें। लेकिन बाद में पता चला जो मोबाइल फ़ोन का जो उसका जो कैमरा होता है वो वहाँ मट्टी थी, वो साफ नहीं था। ठीक है, वो साफ नहीं था। और लेकिन मैं और बहुत चीज़ों पे देखता रहा, शायद ये खराबी है, वो खराबी है। जिंदगी में बाज़ वक़्त ऐसा ही होता है कि हम खुद नेगेटिव हो चुके होते हैं। कुदरत का दिया हुआ अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया होता है, चांद तारे सूरज जमीन सब कुछ अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन शायद हमारी आंखों में से कुछ ऐसा आ जाता है, हम खुद नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें दुनिया बुरी लगती है। लेकिन साफ एक हमारी अपनी आंख साफ नहीं होती है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी सी बात से आगाज करना था और रेसिपी की तरफ चलते हैं। और जनाब, जो रेसिपी में ऑयल यूज करना है, सबसे पहले मैंने ये कुकिंग ऑयल जिसकी टेक्सचर कलर सब कुछ अपनी जगह बहुत आला आता है। ठीक है, मिनी कुकिंग ऑयल हमने शामिल करना है। रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं बहुत ही खास, हम सबकी पसंदीदा। बिल्कुल दोस्तों, आज ना चिकन है, ना फिश है, ना झींगे है। आज रेसिपी शेयर करें इंशाल्लाह बहुत ही खास मटन वाइट कढ़ाई की। ठीक है, मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। और चलते हैं अज्जा की जानिब। मटन हमने पहले बॉईल कर लिया था, लगभग आधा किलो, हाफ केजी के बराबर मटन है। ठीक है, हड्डी वाला मटन है और इसमें कुछ फैट भी, इसे बॉईल कर लिया है। मटन के बाद दीगर अज्जा में फ्रेश योगर्ट, दही, ठीक है, फ्रेश क्रीम, ठीक है, लगभग 1 कप के बराबर, सफेद जीरा, क्यूमिन सीड, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन पिसा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ, नमक है, साथ ही सूखी मेथी। कुछ वेजिटेबल भी हमने ऐड करनी है, जिसमें हरी मिर्च तो ग्रीन चिली तो शामिल की जाती है, लेकिन जरा सा हमने कैप्सिकम भी ऐड करना है। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। और दोस्तों, हम कढ़ाई की बात करें तो कभी भी इसमें प्याज नहीं डलती। ठीक है, प्याज और हल्दी पाउडर नहीं डलती। व्हाइट कढ़ाई में वैसे हल्दी नहीं डलती, लाल मिर्ची भी डलती, लेकिन वैसे इसमें प्याज नहीं डलती। प्रोसेस का आगाज करते हैं। सवाल इतना सा है, बहुत सिंपल सवाल है कि वो कौन सा फ्रूट है। सवाल इतना सा है दोस्तों, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम भी आता है। वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम भी आता है। जी दोस्तों, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम भी आता है। इस सवाल का आप जवाब देंगे कॉल करके, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। चलते हैं प्रोसेस की जानिब और पैन में ऐड करते हैं सबसे पहले मिनी कुकिंग ऑयल। ठीक है, चूल्हा भी जला चुके हैं। लगभग हाफ कप के बराबर हम शामिल करें ऑयल। ठीक है, और साथ ही मटन आधा किलो हमने पहले से बॉईल कर लिया है। ठीक है, मटन का अपना ही मजा। बहुत से लोग 5 स्टार होटल में या खास जगहों पर मटन खाने जाते हैं, मटन का अपना मजा। ठीक है, बकरे का गोश्त जिसे फैट के साथ है, और इसे हमने बॉईल कर लिया। उबालें जब भी बॉईल कीजिए, इसमें आप प्याज शामिल करें, अदरक लहसुन पानी के अंदर जरा सा नमक ऐड करें, उसे बिल्कुल बॉईल कर लीजिए। बाकी प्रोसेस आपको बताते हैं। ऑयल के बाद ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन पिसा हुआ। और आपकी कौन सी लेंगे, सवाल पूछा है वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम आता है। अदरक लहसुन 2 तेल, ठीक है, लगभग 3 खाने के चमचे, 3 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक शामिल किया, और साथ ही से करते हैं हल्का सा ब्राउन। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है, कलर काफी मजे का और यकीनन काफी टेम्पटिंग, इंशाल्लाह काफी आला होगा तैयार। ठीक है, अदरक लहसुन ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद से करें ब्राउन करने के बाद हमने मटन भी ऐड करना है। लेकिन मटन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बॉयल है। ठीक है, तो मिक्स करना है मसाले के साथ, काफी मजे की इंशाल्लाह डिश होगी तैयार। और देखिए, जब अदरक लहसुन हो रहा है ब्राउन, काफी अच्छा लग रहा है। मिनी कुकिंग ऑयल का अपना ही कलर, खुशबू, टेक्सचर सब कुछ ही बहुत ही आला। ऑयल में अदरक लहसुन शामिल किया, प्रोसेस जारी है, जरा हिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, ब्राउन करना है, जिसे हम पाकिस्तानी खानों में करते हैं, इसका अपना ही मजा
और साथ ही फेसबुक की दुनिया में शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, वहाँ आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। ठीक है, इस शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज वीडियोस मौजूद है बिल्कुल। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करना चाहें तो शेफ इकबाल शाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अदरक लहसुन ऑयल में हो रहा है ब्राउन, और कुछ ही देर में देखिए कलर कितना अच्छा सा रहा है। ठीक है, और साथ ही मटन और बाकी अज्जा भी ऐड करते हैं, कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। सना, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आज मटन बन रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सना, मटन वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं नोट कर रही हूँ, लिख रही हूँ। जी, क्या बात है आपका आपकी, प्रोग्राम माशाल्लाह। बहुत अच्छा जा रहा है, मैं तारीफ करूंगी ढेर सारी। थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है, सवाल का जवाब देंगी आप? बिल्कुल, वो कोफ्ते आलू बनाना सिखाइएगा हमें। कोफ्ते आलू, जरूर जरूर इंशाल्लाह। और आपने कल अखरोट का हलवा बनाया था, वो भी बड़ा जबरदस्त। क्या बात है सना, दिल से शुक्र। सो सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन वन मोर टाइम ट्राई कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच। और दोस्तों ने सवाल पूछा है कि वो कौन सा फूड है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। ऑयल में अदरक लहसुन ब्राउन और उसके बाद बाकी अज्जा भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते हैं, प्रोसेस जारी है। और यकीनन हम जवाब देते। थैंक यू, आपने जितनी मोहब्बतों का इजहार किया कॉल के जरिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, और अदरक लहसुन के बाद इसमें मटन ऐड करते हैं। ठीक है, मटन और इस तरह से करते हैं मिक्स। बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है, मटन का अपना ही मजा, और साथ ही बाकी अज्जा भी डेफिनेटली इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, लेकिन दही ऐड करें, लेकिन दही से पहले हम स्पाइसेस शामिल करते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले सॉल्ट, नमक। ठीक है, नमक शामिल करना है कोई लगभग 1 टीस्पून। साबुत धनिया कुटा हुआ, इससे जरा सा अगर आप भून लीजिए तो इसका अपना ही फ्लेवर होता है। ठीक है, बहुत ही अलग। 1 चाय का चमचा सफेद जीरा, ये भी 1 टीस्पून। व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, ये कोई आधा चाय का चमचा। ठीक है, शामिल करने के बाद करते हैं मिक्स, प्रोसेस जारी है। मटन वाइट कढ़ाई, सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है, वेजिटेबल का नाम आता है। ठीक है, क्या मिक्स और काफी मजे का इंशाल्लाह होगा तैयार। ठीक है, और सिंपली मटन में ऑयल, अदरक लहसुन बाकी अज्जा शामिल की प्रोसेस जारी है। अब ऐड करते हैं दही, फ्रेश योगर्ट। दही कोई लगभग 2 कप के बराबर हमने दही भी शामिल किया। ठीक है, प्रोसेस जारी है, इसे करते हैं मजीद मिक्स। वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। ठीक है, और दानेदार दही है, और उसका प्रोसेस जारी। साथ ही एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल भाई, मंजूर बला हरिपुर से। शेफ K21 में कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, ग्रेट मंजूर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप बताएं कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद की फजा, मुकाम और ठंडी ठंडी हवाओं के, और जबरदस्त किस्म की आज की ये रेसिपी चिकन मटन वाइट कढ़ाई। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ी जब बात चली तो मैंने जहन में मेरे एक इकबाल भाई सवाल आया कि दोनों का प्रोसेस जो है मटन का और चिकन का कुकिंग का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। तो इन दोनों को कैसे हमने मिलाना है? मतलब है कि वो तो रेसिपी चलती जाएगी, देखता जाऊंगा तो समझ आ जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। क्या मतलब, क्या फर्क, क्या टाइमिंग का अलग है? गलने में टाइम लगता है? टाइमिंग, यस, इनके जलने का टाइमिंग थोड़ा फर्क होता है दोनों का, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? जी जी जरूर बताते हैं मंजूर साहब। और ये बताइए कि जो सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है? टमाटर। टमाटर, टमाटर में कौन? चले, थैंक यू मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। मंजूर इलाही साहब थे इस्लामाबाद। और साथ ही मटन वाइट कढ़ाई मौजूद है, और साथ ही जिस तरह उन्होंने सवाल पूछा टाइमिंग का, यकीनन अलग होता है, इसीलिए हमने मटन को पहले बॉईल करके शामिल किया। ठीक है, चिकन होगा तो सेम प्रोसेस है, कोई आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, ऑयल में अदरक लहसुन, उसके बाद बॉइल्ड मटन शामिल किया। चिकन होगा तो आप चिकन शामिल करेंगे, उसके बाद बाकी अज्जा, दही, प्रोसेस जारी। बुनाई के बाद एक मसाला इसका बहुत मजे का होगा, ऑयल ऊपर आएगा, गरम मसाले की खुशबू, सब कुछ काफी है मजे का इंशाल्लाह होगा तैयार। प्रोसेस जारी है इसका, बुनाई करनी अच्छी तरह से। ठीक है, देख सकते हैं आप।
देखिए ऑयल, अदरक, मटन, मसाले, दही शामिल करने के बाद प्रोसेस बिल्कुल जारी है। सवाल है वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं मटन गलता जा रहा है, दानेदार और काफी मजे का अच्छा लगा। जैसे करते हैं कवर भी जरा, तो अच्छी तरह का प्रोसेस होगा तैयार। और तब तक और तब तक हम कुछ वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है, जिसे मिकाडो भी कहा जाता है, और हरे धनिया का अपना फ्लेवर। अक्सर लोग इसकी स्टिक्स डंडियां आउट कर देते हैं, इसे आपने जाया नहीं करना, ठीक है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज करना है। ठीक है, अच्छी तरह से वॉश करना है। फूड पॉइजनिंग की वन ऑफ द बिग रीजन ये भी होती है जब सब्जियां या फ्रूट्स को वॉश ना किया जाए। ठीक है, मैंने रखा और इसे करते हम ज्यादा चॉप। ठीक है, चॉप कर रहे हैं, प्रोसेस जारी। इसको जरा सा ऑयल कर चूल्हा करते हैं नॉर्मल, ताकि नॉर्मल आंच पर इसका प्रोसेस जारी रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी करना चॉप। ठीक है, कोरिएंडर स्टिक्स, ठीक है, सिर्फ डंडियां स्टिक्स को हमने चॉप कर रहे हैं। चॉप करने के बाद इसी में हम शामिल करते हैं प्रोसेस जारी। ऐसे ऑयल ऊपर आता जा रहा है, गोश्त गलता जा रहा है और मेन्यू का जायका भी अच्छा जा रहा है। वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है? ठीक है, शामिल किया, इस तरह से मजीद करते हैं। और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल हो चुका है चेंज के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का, और लेते हैं ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। प्रोसेस जारी, मटन वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल सब्जी का नाम आता है। एंड थैंक यू साथ रहने के लिए दोस्तों। आहिस्ता से ऑयल ऊपर आता जा रहा है, मटन वाइट कढ़ाई का प्रोसेस जारी है। आगाज में हमने ऑयल, अदरक, लहसुन ब्राउन किया, उसके बाद मटन शामिल किया, दही और ड्राई स्पाइसेस जिसमें साबुत धनिया कुटा हुआ भून कर शामिल कीजिएगा, सफेद मिर्च, सफेद जीरा, नमक। प्रोसेस जारी है, जरा से करते हैं मिक्स। और हुमा नूर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? जी मजे में, परफेक्ट। कैसा लग रहा हूँ आपको? नहीं, अल्लाह ताला खुश रखे और आप ऐसे ही रहे हमेशा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बताएं क्या कहेंगे आप? नहीं, कल आपने नमकीन चिकन कबाब बनाए थे, तो उसकी मैंने अभी अपने बेटे के लिए मैंने बताया ना कि वो जो आप रेसिपी ट्राई करते हैं तकरीबन मैं भी वही ट्राई करती हूँ। बनाया आपने? नहीं, अभी नहीं, मैंने सब अभी चीजें तैयार करके रखी हुई है, लेकिन सिर्फ मुझे अंडे का पूछना था। तो उसमें एक अंडा आपने हाफ केजी कीमा था ना चिकन का, जी जी, तो उसमें एक अंडा आपने, तो एक ही अंडा डालना है, जैसे इसमें दो भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, दो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अंडा इसलिए शामिल किया जाता है मैडम हुमा कि ताकि बाइंड करता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जब अंडा शामिल करेंगे तो वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, आपसे कबाब बनेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। ठीक है, अंडा एक, अगर हाफ भी, आधा अंडा भी फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन दो नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं और वैसे ही जैसे आपने स्पून की मदद से बनाया था, मैं वैसे ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और हाथ से बना सकते हैं जिस तरह हम अमूमन बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मैडम, सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक सब्जी का नाम आता है, क्या आप जानती हैं? जी, वो आलू बुखारा। आलू बुखारा फ्रूट है क्या? आलू बुखारा आपने फ्रूट से पूछा ना, तो उसमें सब्जी का नाम आता है, तो आलू सब्जी में ही है ना। चले, देखिए आलू बुखारा फ्रूट है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कहती हैं? आप आलू बुखारा एक तो ड्राई फॉर्म में होता है, और जो आम खाते हैं तो उसको भी मतलब है, जो गर्मियों में तो उसको हम अमूमन आलू बुखारी कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
जी दोस्तों, सवाल इतना सा, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक सब्जी का नाम आता है? प्रोसेस जारी है, मटन वाइट कर हो रही है तैयार। और देखिए इस तरह के खानों में मसाले इतने ज्यादा नहीं होते, बाजू का इससे भी कम अज्जा होता है। जैसा नमकीन गोश्त देखने आप, ये आपको खुद को बुनाई करके इसका जायका उठाना होता है। बहुत मजे का इंशाल्लाह होगा तैयार। और गोश्त देखिए इतना काफी हद तक गल चुका है कि ये जो देख सकते हैं ये मीट से अलहदा हो रहा है, ठीक है, इससे मीट से अलहदा हो रहा है। ये काफी सॉफ्ट और टेम्पटिंग डेफिनेटली बिल्कुल होगा तैयार। साथ ही इसमें बाकी चीजें वेट करते हैं और प्रोसेस जारी जरा से करते हैं कवर भी, ठीक है, जरा से करते हैं कवर धीमी आंच पे, ताकि इसका प्रोसेस जारी रहेगा, ठीक है। और हल्का सा बुनाई के बाद ऑयल ऊपर आएगा, मसाला बहुत मजे का इंशाल्लाह होगा तैयार। जब तक तब तक चलते हैं अगली रेसिपी, यानी वो सैलेड करना है तैयार। और जरूरी नहीं कि जिंदगी भर एक ही तरह का सैलेड बनाया जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं वही किया जाए। आप खुद क्रिएटिव हैं, हो सकता है कोई आपका आइडिया आपसे हमसे बेहतर हो। दैट्स हाउ इट्स गोस, जिंदगी इसी तरह चलती है, ठीक है। तो आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। और बाकी आई वुड से बच्चों को भी, क्योंकि अब कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक जिंदगी में हम जो कुछ सीखते हैं उसका 90% तो हम 10 साल से पहले की एज में सीख चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद हम सीखते हैं क्या आखिर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि उन्हें भी वो काम किया जाए। और ये एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप आज रेसिपी बहुत लोग ट्राई करें ना करें, लेकिन एक वो चीज कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से उन्हें कुछ अब दें या ना दें, लेकिन वो सलाहियतें जो कुदरती तौर पर हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, बिला वजह मनफी तनकीद का निशाना बनाने से खत्म हो जाती है। तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उससे यकीनन उनकी टैलेंट और ज्यादा इजाफा होगा। प्रोसेस जारी है और सैलेड डिफरेंट से करें तैयार, ठीक है। इसमें कैबेज है, बंद गोभी, ठीक है, और इसका ये सा रिमूव किया, निकाला आपने, ठीक है। ये हार्ड होता है, रिमूव किया। और सवाल है वो कौन सा फूड है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है, ठीक है। इस तरह आप कैसे कर रहे हैं, सिंपली जूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वेजिटेबल वेट करनी है काफी इंशाल्लाह टेम्पटिंग चटपटा होगा तैयार। दुनिया भर में हजारों लाखों रेसिपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। और देखिए जहां हम बहुत सी चीजों में कॉपी करते हैं, चाहे वेस्ट की बात की जाए या यूएस की बात की जाए, आई थिंक हेल्दी चीजों में करना जरूरी है। दुनिया भर में कुदरती तमाम चीजों से जायका लिया जाता है। आपको बताऊं जितने चीजें मौजूद है ना, इन सब का मैं सूप बना के दे सकता हूँ आपको, आप खुद बना सकते हैं। दुनिया भर में बनाए जाते हैं। कैरेट की हजारों डिशें बनती है, शिमला मिर्च की हजारों रेसिपीज बनती हैं, प्याज का अनियन, फ्रेंच अनियन सूप दुनिया भर में पिया जाता है, टमाटो सूप, ठीक है, चिलीज, हर चीज को कुदरती चीजों को यूज कर सकते हैं। और यही वो चीज है जिससे आपकी सेहत यकीनन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जरूर ट्राई कीजिए आप, ठीक है। कहते ना तो मेरा ना बन, तो ना बन अपना, तो बन अपनी जात से मोहब्बत कीजिए, और ये भी एक इबादत है। प्रोसेस जारी है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आता जा रहा, खुशबू बहुत ही आला। और जरा सोचिए जब मटन वाइट कढ़ाई को ट्राई करेंगे, चाहे नान हो या चपाती, उसका अपना ही मजा, ठीक है। बुनाई या वुड से अच्छी तरह से कीजिए, ताकि हमारे पाकिस्तानी खानों के खास एक टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, उसका अपना ही मजा। और कल दोस्तों हम शाम मौजूद थे कराची पीसी होटल, जहां मैंने कोई जिंदगी के 4 साल गुजारे, और वहाँ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो रहा है। बहुत अच्छा लगा वहाँ के सब, जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, वहाँ के जनरल मैनेजर, एवरीवन, मिस लैला, थैंक यू सो मच यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोसेस जारी है, कुछ ही दिनों से हमें गरम मसाला भी ऐड करना है और बाकी चीजें भी, और साथ ही हम सैलेड की करते हैं तैयारी। सैलेड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, यकीनन सेहत के लिए अच्छा। सवाल है वो, इतना सा सवाल हमने आपसे पूछा है कि कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। कैबेज कर रहे हैं फाइन जूलियन, इस तरह आपने रिमूव किया ये हिस्सा, उसके बाद कर रहे हैं जूलियन। बाकी अब फ्रूट्स की रेसिपीज भी बना सकते हैं, दुनिया भर में फ्रूट्स के खाने भी बनते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह का फाइन जूलियन, ठीक है। और मिक्सिंग बाउल जिसमें हमने करना है मिक्स, बल्कि इसी में करते हैं, ठीक है। और साथ ही बाकी वेजिटेबल भी करते हैं। कौन भी लेंगे, सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। दानेदार बहुत ही खास मटन वाइट कढ़ाई का प्रोसेस जारी है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आता जा रहा है। साथ ही ऐड करते हैं इसमें जरा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला पाउडर। इसे हल्का सा भून लीजिए, रोस्ट करने के बाद शामिल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। कोई आधा चाय का चमचा, ठीक है। हाफ टी स्पून हमने पिसा गरम मसाला शामिल किया, और साथ ही सूखी मेथी, फेनुग्रीक भी, ठीक है, ये भी कोई 1 चाय का चमचा शामिल किया। मजीद करते हैं मिक्स, और वाह जी वाह, बहुत ही आला माशाल्लाह। प्रोसेस जारी है, ठीक है।
और देखिए दानेदार और काफी अच्छा होगा इंशाल्लाह। इस तरह से इसे करते हैं कवर ताकि अच्छी तरह से ऑयल और ऊपर आएगा और काफी टेम्पटिंग इंशाल्लाह होगा तैयार। ठीक है, कैबेज के साथ बाकी वेजिटेबल की भी करते हैं कटिंग। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसे भी आपने इस तरह काट लेना है। ठीक है, और वेजिटेबल अपनी जगह एक नंबर इसके फायदे। कैप्सिकम का भी करें फाइन जूलियन। ठीक है, बंद गोभी के बाद काट रहे हैं शिमला मिर्च, साथ ही कुकम्बर, खीरा, इसके भी आपने छिलके के साथ, ठीक है, छिलका इसका रिमूव नहीं करना, इस तरह आपने काट लिया। उसके बाद इसके किए 2 पीसेस और इसे आपने इस तरह लंबाई में काटना है। ठीक है, इस तरह आपने लंबाई में काट लेना है। चूल्हा से करना जरा स्लो ताकि अब धीमी आंच पर ज़्यादा इसकी ग्रेवी ज्यादा ड्राई ना हो, ताकि बहुत मजे का होगा तैयार इंशाल्लाह। ठीक है, 2 पीस। उसके बाद इस तरह आपने फाइन जूलियन करना है। बाकी लिया 2 पीसेस फाइन जूलियन। ठीक है, और सिर्फ कुछ ही देर में प्रोसेस जारी, साथ इसके देखते रहना है प्रोसेस वो जारी। और अब देखिए इसका ऑयल ऊपर आता आ जा रहा है, काफी मजे का इंशाल्लाह होगा तैयार। जरा और करते हैं। ठीक है, मटन वाइट का है। और अब ऐड करते हैं इसी के अंदर फ्रेश क्रीम, चाहे तो आप पैकेट वाली शामिल कीजिए, चाहे तो फ्रेश, मर्जी आपकी। ठीक है, लगभग 1 कप के बराबर। साथ ही नईम साहब की कॉलर से बात करते हैं गुजरावाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक नईम साहब, आप बताएं कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम देखते हैं और बड़ा मजा आता है, बड़े अच्छे माशाल्लाह आप पकाते हैं। थैंक यू। आई एम रियली फाउंड ऑफ कुकिंग। क्या बात, ग्रेट। व्हाट यू कुक द बेस्ट? नईम साहब, आप क्या बेस्ट बनाते हैं? मैं ज्यादातर कुछ चाइनीज वगैरह बना लेता हूँ, पिज्जा बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। पिज्जा, क्या बात है आपकी। किन के लिए बनाती हैं आप? जी, किन के लिए बनाते हैं? फैमिली के लिए या नहीं, फैमिली के लिए। फैमिली के लिए? या कभी फ्रेंड्स वगैरह आ जाए तो उनको भी बना लेता हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह आपकी, क्या बात है, आप छाए हुए जी। और क्या कहेंगे, सवाल का जवाब देंगे? मैं आंसर देना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। जी, वो आलू बुखारा है। आलू बुखारा, ठीक है ठीक है। हमने पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम आता है। ठीक है ठीक है। मौसम कैसा है गुजरावाला का? आज तो काफी सर्दी है। सर्दी, अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शादोआबाद रहें। ठीक है दोस्तों, साथ ही नईम साहब बोलते थे गुजरावाला बल्कि पंजाब में बसने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्रीम भी ऐड की, प्रोसेस जारी है और इसे दम पे रखना है। साथ ही अगली 2 रेसिपीज बहुत आ रहा है। एक तो कुकीज का शेक बनाएंगे और सैलेड करें तैयार। ठीक है, सैलेड की आप जरूर आदत डेवलप कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसका अपना ही मजा, जब डिफरेंट आइडियाज के साथ कुछ नया बनाया। साथ ही वक्त तो छोटे से ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं। ब्रेक के दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में ना। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो। वन मोर टाइम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं K21 न्यूज, यकीनन अपना पसंदीदा चैनल, और साथ रहते हैं रोजाना शाम 6 से 7 लाइव ऑन K21 न्यूज इन द शो कॉल्ड शेफ 21। कॉलर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपको थोड़ी दीन को किससे किया। जी कैसी हैं आप मैडम फरजाना जी? लाख 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 शुक्र। और वाकई कढ़ाई जो है, मुंह बोल रही थी, वाकई बहुत अच्छी कढ़ाई लग रही है ना? सच्ची। और आप बोलते हो ना मजा आ रहा है, तो खुशबू आपको क्या हमें भी यहाँ लेके आती है इसकी। बिल्कुल। वैसे आपको चिकन ज्यादा पसंद है या मटन? नहीं, चिकन नहीं, हमारे घर में तो कोई शौक से नहीं खाता, मटन ही चीज बहुत ज्यादा खाया जाता है। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। और डिफरेंट सी और साथ ही हेल्दी भी देखा जाए तो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मसाले के मुकाबले में, है ना? बहुत अच्छे। और आप जैसे सिखाने वाले हो तो यकीन कीजिएगा, हम तो परफेक्ट मास्टर बन गए जी। जो हमारी परख, जब आप इसे सिखाने वाले हो तो हम तो परफेक्ट मास्टर बन गए। नहीं नहीं, आप खुद ग्रेट है माशाल्लाह, हम खुद सीख रहे हैं मैडम। और सवाल का जवाब देंगी अब? जी, सब आलू बुखारा बोले, लेकिन आलू क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है। और मुझे ये बात पूछनी है कि हम ये मसला, हेलो जी जी फरमाइए। हाँ, ये सब लगा के, हम सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहा हमने? सूप बनाते हैं ना। थैंक यू सो मच, हम सो सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, साथ ही ऑयल जो ऊपर आ रहा है ना, जो खुशबू बहुत ज्यादा है, ये मैंने कुकिंग ऑयल की और प्रोसेस जारी है। कितना टाइम लास्ट बढ़ेगा ना ये? ठीक है। और डिश हमारी ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट रेडी। सैलेड कुक करते हैं फाइनल। ठीक है, कैबेज में हमने खीरा शामिल किया, शिमला मिर्च, ठीक है, और ऐड करने के बाद से करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, साथ ही एक टमाटर फाइन जिस तरह आपने जूलियन कर लेना। ठीक है, शामिल किया, करते हैं टॉस। टॉस से पहले जरा सा नमक हस्बे जायका, ठीक है, और नमक के साथ ही सफेद मिर्च, ठीक है, व्हाइट पेपर भी हमने जरा सी करते हैं इसी के अंदर शामिल किया, करते हैं मिक्स। तो काफी ये देखिए सिंपल सा सैलड है। और लेमन, नींबू की खटास इस सैलड को एक और मजे का बनाएगी। ठीक है, लेमन जूस भी हमने शामिल किया। ठीक है, शामिल करने के बाद से कर रहे हैं मिक्स। और ये देखिए इजी बट वेरी स्पेशल, दुनिया में इस तरह सैलड बनते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर जरा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और जरा से कुछ चेंज जाना चेंज कर सकते हैं। सैलड निकालते हैं तो देखिए हेल्दी एंड वेरी वेरी स्पेशल सैलड बिल्कुल हो चुका है आप। ठीक है, और अब देखते हैं हमारी मटन वाइट कढ़ाई कहां तक पहुंची। ठीक है, इसे रखा यहाँ और चूल्हा करते हैं बंद। हुई देखिए काफी मजे की, ऑयल ऊपर आता जा रहा है, गोश्त देखिए अंदर तक बिल्कुल गल चुका है। टेम्पटिंग डेफिनेटली बहुत ही आला से निकालते हैं और निकालते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से कोशिश कीजिए जिसे ड्राई आउट करते हैं। और देखिए इसका कलर देखिए मटन का बहुत ही आला, ऑयल भी ऊपर आता जा रहा है, अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर है और काफी मजे का। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, साथी असलम साहब मौजूद हैं, कराची से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? बस मजे में, परफेक्ट सर। सर जी, मुझे ये मालूम करना था कि ये डिश हम वाइट मटन कढ़ाई जो है उसको हम चिकन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पका सकते हैं? जी असलम साहब, जरूर कर सकते हैं और डेफिनेटली। और दूसरी चीज ये है कि उसके अपना गरम मसाले के साथ क्या डाला था आपने? गरम मसाले के साथ सूखी मेथी ऐड की थी, कसूरी मेथी। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू असलम साहब, बहुत शुक्रिया। और साथ ही से आप एंजॉय करना नान के साथ हो चुका रेडी। साथ चलते हैं शेक की जानिब। क्विकली एक कुकीज का शेक बनाते हैं। ठीक है, बिस्किट्स बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन बच्चे दूध नहीं पीते। ठीक है, तो इजी बट डेफिनेटली सो यमी। कुकीज शेक के लिए चॉकलेट बिस्किट्स, ठीक है, चॉकलेट कुकीज किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। साथ ही आइसक्रीम चाहे तो वनीला फ्लेवर लीजिए, पाइनएप्पल मर्जी आपकी। ठीक है, 1 कप आइसक्रीम, 1 कप या हाफ कप कुकीज, चीनी एज रिक्वायर्ड, ये लगभग आपने शामिल करनी है, 3 टेबल स्पून दूध,
सेहत का खजाना, मुकम्मल ग़िज़ा, आयरन, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया। लगभग 500 ml शामिल किया। ठीक है, कुकीज, आइसक्रीम, चीनी, दूध शामिल करने के बाद करते हैं अच्छा से मिक्स। आइस वैसे मर्जी के मुताबिक शामिल कीजिए, लेकिन इस मौसम में एज इट इज भी, और करते हैं मिक्स से भी। ठीक है, इसे इतना बीट करना कि फ्लफी के ऊपर आने लगे। साथ ही मिनहा मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जा चुकी है, बट थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम ट्राई अगर सकते हैं, एंड थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, और एक और चीज, ये कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं नहीं माना जाता कि सिर्फ सर्दियों में आपने सूप पीना है या गर्मियों में ड्रिंक पीनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। थ्रू आउट द ईयर सूप पिया जाता है। सूप ऑर्डर कहा जाता है फ्रेंच जबान में। ठीक है, ये आपके हाजमे को बेहतर बनाता है। अच्छा देखिए कितना मजे का ये, वाह। जरा सोचिए, खाने में मटन वाइट कढ़ाई, साथ दूध वाले सॉफ्ट नान हो या चपाती हो, चाहे वो घर की रोटी, और पेश करें कुकीज शेक के साथ। वाह जी वाह, बहुत ही आला, हेल्दी, यमी, टेम्पटिंग, और इसका अपना ही मजा। जब इस तरह की बहुत ही खास रेसिपीज अपने हाथ से ट्राई करें। ठीक है, इसे रखा है यहाँ, बाकी सारी सेटिंग। और देखिए मटन यानी कि कंप्लीट मेन्यू, ड्रिंक भी है, सैलेड भी है, नान भी, और साथ ही मटन वाइट कढ़ाई, हेल्दी एंड वेरी वेरी स्पेशल। अब कम बजट में बहुत ही आला यकीन कर सकते हैं तैयार। ठीक है, सवाल हमने पूछा था वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। थ्रू आउट द शो आपकी कॉलिंग का सिलसिला जारी रहा, एंड थैंक यू सो मच यू ऑल, आपकी मोहब्बतों का प्यार का। और सैलेड के लिए सिंपली हमने क्या किया था, कैबेज थी, कैबेज में हमने ऐड किया था खीरा, कुकुम्बर, शिमला मिर्च, टमाटर, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर। बाहर क्या किया जाता है, सीजनिंग बनाई जाती है अंग्रेजी खानों में, जिसमें वो ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड, ठीक है, सॉल्ट, पेपर अच्छी तरह मिक्स किया, उसमें ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। उस ड्रेसिंग को भी आप ऑन द टॉप आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैबिट। अगर डेवलप कर ली जाए इस तरह की आदत, तो आप यकीनन बहुत अच्छी खाने बना सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आदत की बात होती है। अगर कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आप हेल्दी खानों की आदी हो जाए तो फिर आपको वही अच्छा लगेगा, जो भी आप खाने बनाए। कौन हमना मौजूद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक हमना, आप बताएं कैसी हैं? जी ठीक हूँ। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी टीम को सबको मुबारक देती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। जी, आपका सवाल का भी जवाब देना चाहती हूँ। जी हमना प्लीज। आपने सवाल दोबारा पूछे। जी सवाल ये, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है? केला, केले से करेला। अच्छा अच्छा, चले जवाब नोट कर लिया। कोई फरमाइश कुछ कहेंगी और आप कहना है? नहीं, माशाल्लाह सब अच्छा, बहुत सारा अच्छा, सब कुछ सिखा देते हैं, बहुत अच्छा सिखा देते हैं। मैंने हलीम भी आपका ट्राई किया था। क्या? आपका मैंने सूप भी ट्राई किए थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना आपका सूप। क्या बात है हमना, आप तो छाई हुई हैं माशाल्लाह। और आप वैसे क्या बेस्ट बनाती हैं, कौन सी डिश? मैं वैसे बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, खीर अच्छी बना लेती हूँ, पुलाव, बस 3 चीजें। क्या बात है माशाल्लाह आपकी। बना तो सभी लेती हूँ, मगर ये 3 चीजें मेरे है ना घर वालों को ज्यादा पसंद आता है। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूछ रहे हैं। एंड अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जो हमना थी, और सवाल इतना सा, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें एक वेजिटेबल का नाम आता है। और आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहा। थैंक यू सो मच यू, आपकी मोहब्बतों का प्यार का। सैलेड हो चुका तैयार। कुकीज शेक के लिए सिंपली कुकीज थी, उसमें हमने दूध शामिल किया, आइसक्रीम, चीनी, ठीक है, अच्छी तरह से किया मिक्स, और उसे पेश किया। आइस शामिल ना करें तो बेहतर है। ठीक है, मटन की रेसिपी हो चुकी तैयार, नान, सैलेड भी हो चुका तैयार। सवाल पूछा वो कौन सा फ्रूट है जिसमें वेजिटेबल का नाम आता है, और सही जवाब है ऑफ कोर्स आलू चाप। और ज्यादातर सभी ने जवाब दिया कि ड्राई प्लम से बुखारा। ठीक है, सही जवाब आलू चाप, बट थैंक यू सो मच। और जिनका सही जवाब है वो है फरजाना जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से, हमारी पूरी ग्रेट टीम की जानिब से। थैंक यू सो मच। वो लेते हैं इजाजत, जरूर ट्राई कीजिए, और इससे यकीनन आपकी कुकिंग की महारत में और ज्यादा इजाफा होगा। और लेते हैं इजाजत। बाकी लास्ट में सिर्फ यही कहेंगे दोस्तों कि चाहे जो कुछ हो रहा हो, चाहे आपकी जिंदगी में मुश्किलात हो, परेशानियों, प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको बाज़ औक़ात
गैर मुनसिफाना शिकस्त की आजमाइश से भी गुजरना पड़े, लेकिन हमेशा उम्मीद रहिए कि यही वो सोच है जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आता है। थैंक यू सो मच यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।